हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। हम यहाँ पर शोर सीरीज़ के अंदर जितने भी स्टैटिक पोर्शन है उसको सभी को कवर करेंगे। और अभी हम क्योंकि डांस फॉर्म पे चल रहे थे तो हमने क्लासिकल डांस पूरे 8 के 8 पूरा एकदम डिटेल में पिछले सेशंस में सारी चीज़ें कवर करिए विद द क्वेश्चन ऑल्सो, राइट। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उससे रिलेटेड एमसीक्यू को हमने लेने की कोशिश करी है। बाद में भी हम एक ऐसा प्रैक्टिस सेशन आपके साथ में डिस्कस कर लेंगे जहां पर क्लासिकल डांस से हम करंट को रिलेट करते हुए, यानी कि कुछ ऐसे कलाकार होंगे जिनका कि करंट में भी जिक्र रहा होगा, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, प्रोबेबल है, उसको भी हम कवर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू, राइट। अब यहाँ पर हम आज एक नए सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। ये सेशन हमारा रिलेट करता है तो डांसेज ही, बट फोक डांस। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि डांसेस को हम दो कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर एक तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं। द वन इज क्लासिकल डांस एंड द अनदर इज फोक डांस। अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस के तौर पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे शास्त्र हैं उन शास्त्रों के कुछ कैरेक्टर्स को, वो गॉड, गॉडेस एटसेट्रा, उनको हम वहाँ पर एक तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लासिकल डांस। एंड क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्यों के अपने कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ दिशा निर्देश होते हैं, उनके बियॉन्ड जाना उसकी एक तरीके से भावना को बाधित करता है। बट यदि हम बात करें फोक डांस की, तो जैसा कि इसके नाम में ही छिपा हुआ है लोक नृत्य, यानी कि एक तरीके से ये लोकल होते हैं, स्थानीय होते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में होते हैं। विशेष क्षेत्र का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, है ना, जो आज का हमारा टॉपिक है, कि उत्तर भारत में फोक डांसेस ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत के सभी लोक नृत्य। अब उत्तर भारत की यदि हम बात करें, जैसे हम यहाँ पर कुछ कश्मीर के डांसेस को लेंगे, हिमाचल प्रदेश के लेंगे, हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लेंगे, हरियाणा के लेंगे, और भी कई राज्य नॉर्थ इंडिया में आते हैं, बट वन बाय वन हम इनको पूरे को कवर करेंगे। साथ ही साथ हमारी जो नेक्स्ट रहेगी सीरीज, हो सकता है उसमें हम उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट को ले लें, साउथ इंडिया को ले लें, मध्य भारत को ले लें। इस तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आते हैं आपको कि जो गिद्दा होता है वह किस राज्य से रिलेट करता है। पहला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। वहाँ पर पूछा जा सकता है कि इस जो नृत्य है इसकी थीम क्या रहती है, क्योंकि हर एक नृत्य की थीम रहती है ना। यदि हम बात करें जैसे चरकुला है, जैसे आप देखेंगे रासलीला है, स्वांग है ना, इनकी थीम क्या रहती है? बेसिकली थीम का मतलब है कि उसके मुख्य विषय क्या रहते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। आप सभी अपना कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, इंपॉर्टेंट इन द सेंस यहाँ पर तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जाएंगी, बट जो आपको नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल आपको हमने भांगड़ा बताया तो आपको पता है भाई कहाँ का है ना, उसमें आप वो मेंशन मत करिए कि पंजाब राज्य के है या कहाँ का है, बट उसमें किस थीम पर है मे भी नहीं पता हो। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात हमने बता दी हो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, वो मैं आपको मेंशन करते हुए चलती रहूंगी। अब यदि हम बात करें फोक डांस की, तो आप देख रहे हैं महिला और पुरुषों दोनों के द्वारा यहाँ पर कुछ लोक नृत्यों को फरमाया जाता है। अब इनके ओकेजन होते हैं, यानी कि कब हो सकते हैं, किस अवसर पर नृत्य कर सकते हैं। ऐसे तो जब मन करे तब नृत्य कर लो। जो डांस होता है, डांस मतलब मूड को फ्रेश करने का सबसे अल्टीमेट साधन होता है, ठीक है। बट यदि हम बात करें कि शादी ब्याह के पर्पज से, है ना, कहीं पर शादी है, उत्सव है, खुशी का माहौल है, वहाँ पर डांस किया जा सकता है। जैसे हम पढ़ेंगे खोड़िया डांस हरियाणा में, हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी होता है, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। खोड़िया का मतलब क्या होता है, अभी हम सारी चीज़ों को वन बाय वन सीखेंगे, समझेंगे, तो आप थोड़ा सा इसमें लय बना करके चलना। तो कहाँ पर शादी ब्याह के उसमें किया जा रहा है। दूसरा, जब किसान, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, एग्रीकल्चरल जो टाइम होता था वो सबसे बढ़िया कौन सा होता है? हार्वेस्टिंग। जब किसान अपने घरों में फसल ला रहे हैं, भाई ज़मीन को मतलब लिटरली उसने उसको खोद करके उसमें इतनी मेहनत करी, फसल को बोया, रबी की फसलों के बाद में यानी गेहूं, चना, जब ये चीज़ें आ रही है घर में, तो किसान की सबसे बड़ी दौलत आ रही है घर में, तो उस पर किसान बहुत खुश है इतना ज़्यादा कि मतलब झूम उठा है खुशी के कारण। उस समय डांस हो सकता है। जैसे हम बैसाखी की बात कर लेंगे, बैसाखी पर्व पर जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, जैसे भांगड़ा है, गिद्दा है, वो उन चीज़ों की बात कर लेंगे, है ना। तो खुशी के माहौल में
खुशी के वो माहौल के कई स्वरूप हो सकते हैं, कोई शादी, कोई बर्थडे, आजकल तो हर चीज़ पे डांस होता है ना। तो उस चीज़ पर हम आजकल मतलब ये है कि यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, आप साउथ इंडिया में, आप किसी अन्य राज्य से, आप महाराष्ट्र से हो, आप बिहार से हो, तो जैसे कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जैसे पंजाबी हैं, हरियाणवी हैं, है ना, आपके लोकल तो चलते ही हैं गाने, बट ये गाने भी यूनिवर्सल हो चुके हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि अब हर जगह सारी चीज़ें चल रही हैं, परंतु जो विशेष स्तर पर एक प्रॉपर रीजन यानी क्षेत्र से जो चीज़ें हैं उनका तो अपना एक विशेष महत्व है। यहाँ पर सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं भाई, सबसे ऊपर टॉप की तरफ हम गए तो हमने कश्मीर राज्य को देखा, ठीक है। अब वहाँ का एक बहुत ही फेमस डांस है, राउफ के नाम से जिसे जानते हैं, राउफ। इस चीज़ को आप देख लेंगे। और जो चीज़ें यहाँ पर है, यानी कि हमने यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे फ़ोटो लिए हुए हैं कि महिलाएं कर रही हैं, किस तरीके से खड़ी हुई हैं, उनके हाथ देखेंगे आप कहाँ पर जॉइन है, एडजेसेंट टाइप में जाके, है ना। तो ये राउफ नृत्य है। इस राउफ नृत्य को आप देख सकते हैं किस राज्य का है, तो कश्मीरी लाइफ का पुराने समय से, एंशियंट टाइम पीरियड से ये एक बड़ा पार्ट रहा है, बड़ा अच्छा भाग रहा है। अब यदि बात करें तो ये जो डांस है ये किससे, बीज से, मधुमक्खियों से बहुत इंस्पायर है, ओके, मतलब उनसे प्रभावित है। और कब किया जाता है, तो एक तरीके से ये एक वेलकमिंग डांस है, यानी कि जब हमें किसी का स्वागत करना होता है तो उस समय पर हम इस डांस को परफॉर्म करते हैं। कश्मीरी कब करते हैं, इट इज़ परफॉर्म्ड एज अ वेलकमिंग डांस फॉर द स्प्रिंग सीजन। किसका, सीजन का, है ना, यानी वसंत का। किसका, वसंत का, यानी किसी में कौन है, सीजन है, किसी में कौन है, एक मौसम है, स्प्रिंग सीजन। मतलब इतने खुश होते हैं कि उस सीज़न को हम वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। बड़ा ही सुनहरा सुंदर मौसम है, वैसे सारे ही मौसम बड़े अच्छे हैं, परंतु आप देखेंगे कि कुछ मौसम ऐसे होते हैं जो वास्तविक तौर पर, जिनको मतलब सोच के कि 1 महीना रह गया, 2 महीना रह गया, 10 दिन रह गए, सोच के ही मन में ऐसी खुशी की लहर उठ जाती है। तो राउफ डांस का स्प्रिंग सीजन के वेलकम के लिए, स्वागत के लिए किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेंगे। यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई टफ चीज़ है नहीं, क्लासिकल में तो फिर भी थोड़े से टफ चीज़ें थी, इसमें तो है ही नहीं इतनी। कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो आप कुछ आपने पीछे यहाँ पर देखिए वीमेन को देखा है ना, वुमेन को देखा, और किस तरीके से वो खड़ी हैं और किस तरीके से उनके हाथ बंधे हैं एक दूसरे से। तो वही है कि इसमें 2 या 4 समूह होते हैं, किसके, वीमेन के, या तो 2 समूह होंगे या 4 समूह होंगे। समूह का मतलब समझ रहे हैं ना आप, ग्रुप होते हैं, ओके। एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़ी होती हैं और इनके जो हाथ हैं वो कहाँ पर, एडजेसेंट पर्सन के हैंड में मतलब मिल जाते हैं, वो ऐसे ही पूरा एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, ये संग ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस इज इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ प्रश्न होते हैं, फिर दूसरा ग्रुप कुछ आंसर करता है, फिर कुछ क्वेश्चन, फिर कुछ आंसर्स, ओके। तो इस तरीके से बड़ा ही मतलब अच्छा, अद्भुत लगता है। ये जो परफॉर्मेंस है ये औरतों के द्वारा की जा रही है और ग्रुप्स में होता है, तो 2 का या 4 का ग्रुप होता है, और स्प्रिंग यानी बसंत के आने पर वेलकमिंग भाव से करी जाता है ये डांस। नेक्स्ट देख लेते हैं धामाली। ये भी कहाँ का है, वही अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, उत्तर भारत में कश्मीर की हम चर्चा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो थीम है, ये एक तरीके का डिवोशनल डांस है, यानी ये भक्ति को समर्पित डांस है ये, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा एक और डांस आता है धमाल के नाम से। आप लोग मुझे फटाफट से बताएंगे धमाल किस राज्य का, ये उस यही है या दूसरा कोई है, ठीक है, मैं हिंट दे रही हूँ, अलग है, किस स्टेट का है आप बताइए। थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार हम क्वेश्चन में एकदम भावुक हो जाते हैं, क्वेश्चन देके धमाल लिखा है, धमाली, इतना दिमाग काम नहीं करता है, तो यू हैव टू वेरी क्लियर, ओके। तो इट इज़ अ डिवोशनल डांस परफॉर्म्ड बाय मेन इन कश्मीर। ये किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा परफॉर्म हो रहा है, इस चीज़ में विशेष ध्यान देना है आपको। और जो ईश्वर यानी गॉड है, किसके लिए किया जा रहा है, ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, है ना, कश्मीर टू इन्वोक द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, ओके। ये डिवोशनल है, भक्ति से भरा हुआ डांस है। आपको ये चीज़ भी थोड़ी सी याद होनी चाहिए कि कौन सा भक्ति का है, कौन सा कभी भी कैसे भी परफॉर्म किया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, इस डांस को कब करा जाता है, ये सेरेमनी पे ही किया जाता है, ओके। ये विशेष सेरेमनीज होती हैं, उनके ओकेज़न पे इसको किया जाता है, बट बहुत ज़्यादा मतलब फेमस होता है कब, जब कोई ज़ियारत यानी कि कोई श्राइन पे जा रहे थे, जो श्रद्धालु होते हैं, है ना, ज़ियारत पे। आप बताएंगे ज़ियारत कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर स्थित है ज़ियारत, ठीक है।
तो उस समय ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। हालांकि भक्ति के ओकेज़न पे ये हमेशा डांस किया जाता है इसमें, परंतु यहाँ पर इट इज़ वेरी नेसेसरी और कंपल्सरी जब यहाँ पर ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या किया जाता है, एलएम का एक ट्री फिक्स कर दिया जाता है ग्राउंड पर, है ना। अलग अलग प्रकार होते हैं हर एक चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हिकात, यह भी वही का है। जब दूसरा स्टेट चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगी। इसकी थीम क्या है, मतलब एक तरीके से जो हमारे एल्डर्स होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, है ना, बड़ी बहनें हो सकती हैं, तो उनके प्रति हमारा जो अफेक्शन है ना, स्नेह है, छोटों का बड़ों के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति जो प्यार है, उसको प्रदर्शित करने के लिए ये डांस किया जाता है। क्या लिखा है, दिस सिंग ऑफ देयर इनोसेंट एंड अफेक्शनेट रिलेशनशिप विद देयर एल्डर्स। अपने बड़ों के लिए इस रिलेशनशिप को, इस संबंध को एक तरीके से शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इस डांस को परफॉर्म करा जाता है। कैसे करेंगे, तो इस डांस को परफॉर्म किया जाता है जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं कश्मीर के, यानी कि जो युवा अवस्था में है, वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ के बच्चे, वो आपस में यानी कि प्यार बना रहे। हालांकि प्यार सभी कजिन्स में, सभी भाई बहनों में ऑलरेडी होता है, परंतु यदि इस तरीके की कुछ परफॉर्मेंस की जा रही है तो छोटे बच्चों के मन में भी एक तरीके का अलग असर पड़ता है, पॉजिटिव सकारात्मक असर पड़ता है ना। तो जैसे हम कुछ दिनों को, दिवस को मनाते हैं, तो दिवस तो हर दिन ही है, माता का दिन, पिता का दिन, परंतु उन दिवस को जब हम मेमोरी में लाते हैं कि आज मदर्स डे, आज फादर्स डे है, तो हम ज़्यादा अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ में उस चीज़ के लिए अवेयर होते हैं, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से जब ये डांस किया जाता है तो यहाँ पर जो वो अफेक्शन है उन मासूमों का, वो एक दूसरे के प्रति और ज़्यादा गहरा बॉन्ड दिखाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो भी कपल्स, यानी कि जो भी भाई बहन, है ना, जो भी समूह में हैं, वो लोग इंटरलॉक कर लेते हैं अपने आर्म्स को, अपनी बाहों को ऐसा इंटरलॉक कर लेते हैं, और उनके जो फीट होते हैं वो भी क्लोज होकर के जॉइन हो जाते हैं, और यहीं पर उनकी दे बेंड देयर बॉडीज एंड हेड बैकवर्ड्स। ओके, तो इस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस कैसे होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कौन सा डांस किस राज्य में होता है और क्यों किया जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ठीक है, इसका यूनिक फीचर क्या है, इसका यूनिक फीचर ये है कि यहाँ पर इस डांस को परफॉर्म करते समय कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया जाता है ना। जैसे कुछ डांसेस में क्या, जैसे आप देखेंगे भांगड़ा में, मतलब ढोल की रिदम होती है ना, तो ढोल की रिदम पे एकदम बढ़िया पैर उठता है और एक अच्छा डांस होता है। कहीं आप देखेंगे डांसेस में तबले पर डांस हो रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट्स जरूर होते हैं डांस के लिए, परंतु इसकी एक यूनिक फीचर क्या है, नो इंस्ट्रूमेंट, नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड वाइल परफॉर्मिंग द हिकात। इस डांस में हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से किस नृत्य के लिए कोई भी वाद्य यंत्र या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले किया जाता है ना। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि इसका हिकात के अंदर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अब आ जाते हैं पंजाब राज्य की ओर। पंजाब वो राज्य है जो एक उपजाऊ जमीन के साथ भारत को एक बड़ी मात्रा में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। यहाँ के जो व्यक्ति होते हैं बड़े ही बलशाली और मतलब एकदम भारी भरकम अच्छी तरीके से ओज के साथ में सामने आते हैं। आपने देखा है एकदम जिंदा दिल इंसान। तो पंजाब राज्य में कई सारे डांस परफॉर्म करे जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है गत का। तो आप ये फोटो देख सकते हैं और इस फोटो को देखकर कुछ अंदाज़ा लगाइए। एक्चुअली दिस इज़ नॉट ओनली द डांस, इट इज़ अ मार्शल आर्ट। क्या है ये मार्शल आर्ट है, और इस मार्शल आर्ट के अंदर पीपल क्या यूज़ करते हैं, तलवारें, स्टिक्स एंड ड्रैगर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर, बट इसे कहा डांस ही जाता है। ओके, किस ओकेज़न पर होता है ये, वैसे तो जैसे बैसाखी हो गया, आपका गुरु पर्व हो गया, जो कि एक बहुत ही महान पर्व है, महान फेस्टिवल्स हैं, उन पर परफॉर्म किया जाता है जनरली। ओके, द डांस इज यूजुअली परफॉर्म ड्यूरिंग स्पेशल फेस्टिवल्स लाइक
बैसाखी एंड गुरु पर्व। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि इसको कौन परफॉर्म करते हैं। आपने नाम सुना होगा निहंग। आप लोग मुझे बताएं निहंग किनको बोला जाता है। तो इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड बाय निहंग्स। आप बताएंगे, देखो इससे क्या होगा ना, इससे आपकी जो वोकेबलरी है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। वोकेबलरी मीन्स यहाँ पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंग्लिश वोकेबलरी, आई एम टॉकिंग योर जनरल नॉलेज की जो वोकेब होती है, जिससे आप शब्दों के अर्थ समझकर भी कई बार प्रश्नों को सही लगा करके आते हैं, वो चीज़ भी आपकी बढ़नी चाहिए प्रतिदिन। ओके, तो निहंग देखेंगे किसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका गिद्दा। बहुत बार आपने सुना होगा, ठीक है। तो गिद्दा को किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है और कब इसको किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेंगे कि मेजरली डिराइव्ड फ्रॉम एन एंशियंट रिंग डांस एंड इज जस्ट एज एनर्जेटिक एज भांगड़ा। बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा के साथ, हालांकि सभी डांसेस में ऊर्जा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल मतलब बिना ऊर्जा के या ऊर्जाहीन होके तो कोई डांस नहीं किया जाता, परंतु यहाँ पर वो ऊर्जा दिखाई देनी चाहिए एक्सप्रेशंस में, सभी डांसेस में लगती है। यहाँ पर भी है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। दूसरी बात, ये क्या है यहाँ पर, पॉपुलर फोक डांस है किसका, विमेन का। आप देख सकते हैं यहाँ पर विमेन, पंजाब की जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही है, गिद्दा पा रही है यहाँ पे, है ना। कैसे परफॉर्म होता है, इसमें एक रिदमिक क्लैपिंग होती है, यानी कि तालियां बजाई जाती है बहुत ही अच्छे रिदम में। आप देखेंगे कई बार किसी परफॉर्मेंस के दौरान कि औरतें ऐसा ढोलक बजाते रहती हैं और दूसरी जो एक महिला मंडली है या तो ऐसे ढोलक पर चम्मच बजा रही होती है या फिर ऐसा क्लैपिंग, वो भी रिदमिक, ऐसे नहीं एक अब बजा रहा है दूसरा तब, इस सब डिस्टर्बेंस होता है। तो एक रिदम में, यानी कि एक बहुत ही पर्टिकुलर धुन में एक साथ किसी म्यूजिक को साउंड कर रही होती है वो आपकी तालियां, है ना। तो रिदमिक क्लैपिंग होती है और ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग गाए जाते हैं, यानी कि परंपरागत जो फोक सॉन्ग, जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से रिलेट कर सकते हैं इसको। जैसे किसी घर में जब शादी होती है तो ट्रेडिशनली वहाँ पर बन्ने बन्नी ये सब गाए जाते हैं, दीज आर वेरी ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, है ना। उसमें कुछ टोंटिंग सॉन्ग्स होते हैं जो कई बार वर या वधू पक्ष वालों को टोंट मारते हुए, मजाक वाला, है ना, कोई सीरियस नहीं लेता है उन चीज़ों को कि कैसे, हाउ डेयर यू, वो वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे परंपरागत सॉन्ग्स गाए जाते हैं जिसके मतलब बैकग्राउंड में वो सॉन्ग्स चलते रहते हैं, तालियों का करतल चलते रहता है और गिद्दा यहाँ पर चलते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी भांगड़ा की, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हर जगह जहाँ पर भी कुछ शादी का है, कोई बर्थडे है, तो भांगड़ा जरूर परफॉर्म किया जाता है। और ये ऐसा डांस है क्योंकि फोक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाबी ही करते हैं, है ना, कोई भी जो नॉन पंजाबीज भी हैं, आप विशेष तौर पर देखेंगे कहीं पर भी जहाँ शादी हो रही होती है और ये होता है कि अब हमें मतलब बहुत एनर्जी के साथ एकदम परफॉर्म करना है, तो वहाँ पर कहते हैं कि बस खाली ढोल बजा दो, है ना। तो खाली ढोल का मतलब है कि अब हमें भांगड़ा करने का मन हो रहा है। तो इसको भी यहाँ पर सभी लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुष या महिलाएं। तो ओरिजिनली यदि हम बात करें तो ओरिजिनली इसे बैसाखी पर, बैसाखी जैसा मैंने अभी बताया कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और पंजाब राज्य गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो जब भी वहाँ पर रबी की फसल, आप देख सकते हैं यहाँ पर, नाउ इट इज़ परफॉर्म ऑन एवरी फेस्टिव सीजन, बट यदि हम बात करें कि इसको कब किया जाता था, इसको केवल बैसाखी पर ही किया जाता था। आप लोग बताएंगे कि बैसाखी का जो फेस्टिवल होता है वो किस महीने में आता है। तो यहाँ पर जब फसलें घर में आती थी तो किसान क्योंकि इतने खुश हैं, आज हमारी कई महीनों की मेहनत घर में आई है ना, दे आर वेरी हैप्पी, तो खुश होकर के डांस करने लगे हैं। तो डांस कौन सा, भांगड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको कैसे सर्कल में, मतलब एक स्टेप चलती है, एक ऐसा पैर ऊपर की तरफ और स्टेप बाय स्टेप ऐसा सर्कल में गोला बना करके भांगड़ा लोग करते रहते हैं। सिंगल भी लोग कर सकते हैं, बिना सर्कल के भी कर सकते हैं, बट एक जो है क्योंकि फोक डांस है ना, एज आई ऑलरेडी सेड कि फोक डांस में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बंधे बनाए नियम नहीं होते। यदि ढोलक पर दो थाप धीमे मार दी, तेज़ मार दी, यदि लेफ्ट लेग की बजाय राइट लेग से करना शुरू कर दे तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे हम क्लासिकल डांस जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर फ़र्क पड़ता है कि हमारी जो एक्सप्रेशन ऑफ है फेस की, हमारे जो हाथ हैं कि 3 ही उंगली उठी होनी चाहिए, अंगूठा बंद होना चाहिए, तो
क्लासिकल में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, यहाँ पर इतना ज़्यादा पर्टिकुलरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेजर इंस्ट्रूमेंट इसमें क्या होते हैं, ये बहुत ही बढ़िया रिदम पे मतलब परफॉर्म होता है, और ढोल की रिदम होती है वो, है ना। तो बड़ा सा ढोल होता है और उस ढोल को बजाने वाला भी मतलब एक बहुत ही अच्छे रिदम में इसको बजाता है, जिससे के कारण भांगड़ा बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट राज्य हमारा उत्तर भारत का आ जाता है हरियाणा। मैंने यहाँ पर मैप भी लगा दिया आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं, ताकि मैप के थ्रू भी आप उस चीज़ को कनेक्ट कर सकें। यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है लूर, ठीक है। लूर देख सकते हैं आप, यहाँ पर महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। यदि हम इसकी उद्भव की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्भव की बात करें, एटिमोलॉजी किस तरीके से उद्भव हुआ है, तो आप देख सकते हैं लूर मीन्स होता है गर्ल इन द बांगर एरिया। आपने जरूर सुना होगा, बांगर, खादर, ये सब क्षेत्र हैं, है ना। जब मैदान बनने शुरू हुए या मैदान की प्रोसेस में जब आप देखेंगे कि किस तरीके से नदियों के द्वारा पानी मैदानी क्षेत्रों में लाया गया, कहीं पर आप देखते हैं बहुत उपजाऊ हैं ज़मीनें, है ना, कई जगह पर आप देख सकते हैं कि उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, कहीं पर कंकर पत्थर की मात्रा ज़्यादा मिलती है, कहीं पर रेतीली ज़मीनें हैं। तो इस तरीके से तो जो बांगर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर लूर का मतलब होता है लड़की, है ना। क्या शब्द है, लूर, और इसका मतलब उस क्षेत्र में लड़की से लिया जाता है। तो उस लूर के नाम पर इस नृत्य का नाम भी लूर पड़ गया। ओकेजन, किस ओकेजन पर इसे परफॉर्म करा जाता है, तो जब रबी क्रॉप्स को क्या किया जा रहा है, स्प्रिंग सीजन में, बसंत के मौसम में, एंड सोइंग ऑफ रबी क्रॉप्स, उस समय पर इसको परफॉर्म करा जाता है। और कौन से महीने की बात हो रही है, तो फाल्गुन मंथ, आप लोगों को भी याद होंगे ना, जो हिंदी के महीने हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है। आजकल लोगों को जनवरी फरवरी ज़्यादा याद रहता है, तो वो हमें याद करने चाहिए, महापोह वाले भी, है ना। तो फाल्गुन स्पेशली ड्यूरिंग द होली फेस्टिवल। अब आप कनेक्ट कर गए होंगे कौन सा होता है ये, होली वाले फेस्टिवल में के आसपास हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं। आप यदि बात करें तो ये लगभग मार्च की बात हो रही है ना। कब की बात हो रही है, लगभग मार्च के आसपास की, फरवरी मार्च की बात हो रही है। उस समय पर इसको परफॉर्म करा जाता है। थीम क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर्स की है, यानी कि क्वेश्चन और आंसर, कुछ प्रश्न आते हैं उधर से, कुछ उत्तर जाते हैं नृत्य के बीच बीच में ही, है ना। कुछ पहले प्रश्न उठेंगे, फिर उधर से कुछ उत्तर जाएंगे। कौन करता है इसको परफॉर्म, किसके द्वारा परफॉर्मेंस होती है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अनमैरिड हरियाणवी लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई है, वो लड़कियाँ इसको मतलब शादी के बाद इसमें परफॉर्मेंस नहीं कर सकते होंगे, क्योंकि लूर का जो विशेष अर्थ है वो बच्चियों से, लड़कियों से लिया गया है। तो डांस इज परफॉर्म्ड बाय अनमैरिड हरियाणवी गर्ल्स, उनके द्वारा इसकी परफॉर्मेंस की जाती है। नेक्स्ट आप देख लेंगे सांग, तो सबने सुना होगा सांग। कई बार हम अपनी बातों बातों में भी बोल देते हैं कि सांग मत करो। सांग जैसे ही आया आपके सामने, स्वांग भी आप इसे देखते हैं कई बार, स्वांग, इसका मतलब क्या हुआ, कई बार क्या कह देते हैं, सांग मत करो, क्या स्वांग लगा रखा है। यानी कि इसका अगर मैं सीधा सा मतलब देखूं तो हम किसी ऐसे मुद्दे को कहते हैं, मामले को, कि सांग मत करो अब मेरे सामने, है ना। एक शब्द होता है नोटंकी, तो ये सारे एक दूसरे के आजू बाजू वाले शब्द हैं। अब स्वांग का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर लिखा है ना, सांग भी कह सकते हैं, स्वांग भी कह सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर मेल हैं ये सारे, बट इन्होंने फीमेल अटायर पहना हुआ है, देख पा रहे हैं। तो यानी कि किसी और के चरित्र को या कैरेक्टर को वहाँ पर कैरेक्टराइज कर रहे हैं। ओके, स्वांग, जब आप गोदान पढ़ेंगे, गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक फेमस उपन्यास है, तो वहाँ पर भी आप होली के आसपास इसे पढ़ेंगे कि उनका जो बेटा होता है होरी का, है ना, उसका नाम होता है गोबर, कैरेक्टर के नाम देखो आप। तो जब वो शहर से आता है तो सो कोल्ड जो बड़े लोग होते हैं वही उस समय पर सांग किया करते थे, तो गोबर आकर के वहाँ से स्वांग करता है। स्वांग यानी कि किसी को किसी की वेशभूषा पहनाकर, खासतौर पर फीमेल की, और कुछ है ना पुरुषों को फीमेल की, अभी तक यही हुआ करता था। और ऐसा मंच लगता है, सब लोग देखते हैं, तो एक्टिंग हो रही है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेल डांसर्स के द्वारा किया जा रहा है, जो कि वीमेन के
अटायर्स को पहने हुए और वीमेन की कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। द डांस रिफ्लेक्ट रिलीजियस स्टोरीज, यानी कि कुछ ऐसी धार्मिक स्टोरीज हैं जिनको कि यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, कुछ ऐसी धार्मिक या कोई लोक कहानी जो प्रचलित हो जाती हैं, है ना, फोक टेल्स भी हैं। एंड द डांस परफॉर्म इट इज़ एन ओपन थिएटर विच लास्ट 4-5 आवर्स, यानी ऐसा ओपनली एक मंच तैयार किया जाता है, उसके चारों तरफ दर्शक बैठते हैं और परफॉर्मेंस मतलब इतनी अल्टीमेट काइंड ऑफ होती है कि ऐसा लगता है कि सामने वाला वही कैरेक्टर है जिसको परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसकी वेशभूषा, उसका हर वो चीज़। अब यहाँ पर बात आ जाती है खोड़िया डांस की। खोड़िया डांस का मतलब क्या है? खोड़िया खास तौर पर इसे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कहते हैं, हरियाणा में इसको खोड़िया कहते हैं। प्रचलन क्या था कि जो पुरुष मेंबर हुआ करते थे वो चले जाते थे बारात में लड़की लाने, यानी वधू को लाने, है ना। जैसे मंडा जो एक प्रोसेस होती है, मंडे के अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे, ज़्यादातर जो शादियाँ दिन में होती थी, तो उसमें पुरुष सदस्य, घर के सभी पुरुष और बच्चे सब चले गए दुल्हन को लाने। अब घर में बची हैं महिलाएं, तो महिलाएं क्या करती थी, अपने पूरे दिन का एक आयोजन करती थी जिस पर विशेष प्रकार के कुछ खाद्य पदार्थ बना लेती हैं और दिन भर में जितनी भी महिलाएं आस पड़ोस की मेहमान जो भी हैं, आजकल तो ज़्यादातर बारात में ही जाने लगी हैं, परंतु वो पूरी की पूरी बैठ करके ढोलक पर गाने गाना और डांस करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज खोड़िया। ओके, तो यहाँ पर इस ओकेज़न पर, ये कब होता है? शादी में, वेडिंग सेरेमनीज पर होता है खोड़िया। तो शादी मतलब है डांस ही है, गाना ही है ना, पर उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया खोड़िया, कि खोड़िए पर आ जाना, सब लोग औरतें आ जाती हैं वहाँ पर। ये दिन भर वही परफॉर्म करती हैं, इंस्पायर्ड बाय द झूमर डांस एंड परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय वीमेन। वीमेन ही रह जाती हैं, तो एक्सक्लूसिवली यानी कि उन्हीं के द्वारा ये परफॉर्म किया जा रहा है और वेडिंग सेरेमनी पे ये हो रहा है। ओके, ये इट इज़ परफॉर्म्ड एज अ मीम एंड डिपिक्ट्स द डेली शोज परफॉर्म्ड इन द फील्ड्स बाय द पीपल। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ उल्हाने वाले गाने भी, कुछ मीम टाइप चीज़ें भी यहाँ पर चलती हैं और उन गानों पर, उन जो चीज़ें हैं उस पर कौन परफॉर्म कर रही है? औरतें यहाँ पर परफॉर्म करती हैं। एक है फाग डांस। फाग डांस का क्या मतलब है? और ये भी हरियाणा के अंदर ही होता है फाग डांस। फाग डांस एक सीजनल डांस है जो कि फार्मर्स के द्वारा फाल्गुन मंथ में, अच्छा मुझे बताना, फाल्गुन मंथ अभी बताया ऑलरेडी, किस महीने में, अंग्रेजी वाले में किस महीने में आता है? ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी जनरल नॉलेज अपनी बढ़ाया करो। तो ये किनके द्वारा? फाल्गुन मंथ में ये परफॉर्म किया जाता है। सीजनल डांस है, यानी कि मौसमी नृत्य है। कुछ वेडिंग पे हैं, कुछ मौसमी हैं, ऐसे है ना, सारे डांसेस को ऐसे कैटेगराइज किया गया है। कौन करता है इसको परफॉर्म? तो मेन एंड वीमेन, इसको एज अ ग्रुप डांस इसको किया जाता है। होली कौन से माह में आती है? ठीक है, इसको एज अ ग्रुप डांस यानी कि सामूहिक डांस में महिला और पुरुषों दोनों के द्वारा परफॉर्म करा जाता है। अटायर इसमें क्या रहता है, यानी वस्त्र किस प्रकार के रहते हैं? दे आर ड्रेस्ड ट्रेडिशनली आउटफिट अलोंग विद कलरफुल हेड गियर, यानी कि इसमें एक तरीके से कलरफुल ये मुखोटे टाइप के लगाते हैं और इसमें एक तरीके की जो परंपरागत वेशभूषा है हरियाणा राज्य की, उसको यहाँ पर पहन करके ये डांस किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इसी के अंदर इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी रहते हैं कुछ, जैसे ताशा है, नगाड़ा है, ढोल है ना, ढोल ताशे ये सब सुना होगा आपने, देखे भले ना हो, नगाड़े ये सब इसमें रहते हैं और उनको ट्रेडिशनल प्रकार से नाचा जाता है। हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं, छाम है और कुलूनती हैं, दो डांस है। मैप इधर आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश छाम देखेंगे सबसे पहले। एक तो ये कब किया जाता है? तो ड्यूरिंग द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेट द न्यू हार्वेस्ट रेडी फॉर रीपिंग, है ना। तो ज़्यादातर जैसा हमने बताया कि या तो हार्वेस्टिंग पर या फिर बोने पर भी कुछ डांस है या फिर वेडिंग पर, 2-3 हैं उनके जो टाइम पीरियड है। दूसरा, इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है? तो पीपल मूव देयर बॉडीज इन, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी बॉडी को किस तरीके से स्लोली मूव करते हैं एंड दे डांस आइदर बाय मेकिंग सर्कल्स और स्टैंडिंग इन रोज, या तो लाइन में खड़े हो जाएंगे लोग, या फिर सर्कल यानी गोला बना लेंगे। ठीक है, ये भी एक प्रकार का ग्रुप डांस ही है और अपनी बॉडी को स्लोली क्या करते हैं, मतलब घुमाते हैं, मूव कराते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। ये कहाँ का है? छाम याद रख लेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है बात आपकी कुलूनती। ये दो डांस है कहाँ के, हिमाचल के, अच्छे से याद रखना, नॉर्थ इंडिया में इंपॉर्टेंट डांस है आपके। किस ओकेजन पर कुलूनती होता है? तो कुलूनती परफॉर्म किया जाता है न्यू ईयर पर, एंड सेलिब्रेट द न्यू हार्वेस्ट रेडी फॉर रिपिंग। सेम है। दूसरा, ये माफी चाहूंगी, यहाँ पर आप उत्तराखंड का देख लेंगे, ठीक है। उत्तराखंड स्टेट में एक है आपका चोलिया। उत्तराखंड स्टेट में चोलिया जो है, चोलिया या फिर स्वॉर्ड डांस इज प्रैक्टिस्ड इन द कुमाऊं रीजन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। यानी कि चोलिया जो डांस है क्या है? तलवार डांस एक तरीके से। और इसको कब प्रैक्टिस किया, कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है? तो जो उत्तराखंड का कुमाऊं रीजन है उसके अंदर इसे परफॉर्म किया जाता है। दिस डांस इज अ वॉर डांस। तलवार की बात आई तो एक प्रकार का युद्ध नृत्य है, एंड हैज एग्जिस्टेड फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। 2000 वर्षों से, 2000 वर्षों से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये इसका इतिहास है। नेक्स्ट थीम क्या रहती है इसकी? ये परफॉर्म होता है मैरिज प्रोसेशंस पर, एंड सीन्स ऑफ फेयर्स ड्यूल्स आर इनेक्टेड। आफ्टर दिस डांस द ब्राइड इज कैरिड अवे बाय हर लवर। जो भी जिनसे भी शादी हुई है उनके द्वारा जो दुल्हन है उसको ले जाया जाता है। हुप मतलब नहीं होता जैसे विजीत करके लाए हैं, है ना, जीत करके, तलवार एकदम वो युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है। कौन परफॉर्म करता है इसको? मेल के द्वारा एक्सक्लूसिवली, जो क्योंकि जो पुरुष प्रभुत्व वाली जो सोसाइटी रही है हमारी, वहाँ पर जनरली जो पुरुष समाज है वही महिलाओं को, यानी कि अपनी दुल्हन को लेने के लिए उनके घर में जाते हैं और उसके बाद वो लेकर के अपने घर आते हैं। तो एक्सक्लूसिवली यानी कि अनन्य प्रकार से, अनन्य यानी कि उसके अलावा कोई नहीं, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मेल के द्वारा होता है। और जो मेल होते हैं वो एज अ सोल्जर ड्रेसअप होते हैं, एक सिपाही की जैसे ड्रेसअप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। यहाँ के कई डांस आपको पूछे जाते हैं, कई बार चरकुला डांस के बारे में पूछा जा चुका है। चरकुला डांस किस क्षेत्र से बिलोंग करता है? तो चरकुला कब किया जाता है? पहली बात तो यहाँ पर देखें कि ऑन द 3rd डे आफ्टर होली, होली के 3rd डे इसको, अब आप मुझे बताएंगे कि किस क्षेत्र में, जैसे ब्रज में, अयोध्या में, कहाँ पर, आप बताएंगे। द डे ऑन विच राधा वॉज बोर्न, यानी कि ऐसा मान्यता है कि जिस दिन राधा का जन्म हुआ था उस दिन इसको परफॉर्म करा जाता है इस ओकेजन पे। थीम क्या रहती है इसकी? थीम रहती है इसकी जो परफॉर्मर डांस होते हैं, मतलब रसिया, है ना, ये भगवान श्री कृष्ण के गीतों की थीम है ना, रसिया। नेक्स्ट आ जाता है कौन इसको परफॉर्म, कैसे परफॉर्म किया जाता है? परफॉर्मर्स जो होते हैं कवर हर सेल्फ विद द ओढ़नी, ओढ़नी से अपने आप को कवर करती हैं जो महिलाएं होती हैं, एंड बैलेंस करती है लैंप्स पर ऑन हर हेड, एंड डांसेस विद द ड्रम बीट, यानी कि ढोल की बीट के साथ अपने हाथों पर लालटेन को बैलेंस करते हुए महिलाएं ओढ़नी के द्वारा अपने आप को कवर करते हुए इस डांस को परफॉर्म करती हैं। अटायर क्या रहता है? एक ड्रेस होती है ओढ़नी के साथ में, और लॉन्ग स्कर्ट होती है जो कि टोज तक होती है फैली हुई, और एक ब्लाउज होता है, यानी ब्लाउज उसे आप लहंगा चोली बोल सकते हैं, और दुपट्टा यानी कि वो भी होता है, ओढ़नी भी होती है। अगर हम बात करें तो इसमें मल्टी टायर्ड सर्कुलर वुडन पिरामिड अलाइड विद 108 ऑयल लैंप्स इज यूज्ड, ठीक है। स्टेज इसकी इस तरीके से बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है रासलीला। तो रासलीला की जो थीम रहती है, आपने राधा और श्री कृष्ण की कई कहानियाँ सुनी होंगी, रासलीला करते थे, ये चीज़ें भी सुनी होंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये भी आपकी उसी थीम पर बेस्ड है कि जो ब्रज क्षेत्र था, ब्रज क्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से जो वहाँ के ग्वाल थे, वहाँ की बाल थे, है ना, उन सब का मन मोह लेते थे, और साथ ही साथ वहाँ की गोपियाँ भी उनकी ध्वनि पर, उनकी उस धुन पर भागी चली आती थी जहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठे रहते थे। और श्री कृष्ण के बारे में ऐसी मान्यताएं हैं कि वो, उनकी जो सूरत थी वो बहुत ही मन को मोह लेने वाली थी, है ना। तो
उसके बाद में ब्रज के क्षेत्र में श्री कृष्ण कुछ रास लीलाएं भी करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डांस होता है ये परफॉर्म्ड होता है बाई मंडलास, यानी कि परफॉर्मर, मतलब इसमें ग्रुप यानी समूह के रूप में परफॉर्मेंस होती है। हु रोम यानी घूमते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक से दूसरे स्थान पर घूम घूम करके ये डांस होता है, मतलब इसको डांस करते हैं, जो करते हैं वो एक से जगह दूसरी जगह पर घूम घूम कर करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें ढोलक होती है, फ्लूट होती है, क्योंकि बांसुरी के बिना तो श्री कृष्ण की कोई भी कहानी या उनका कोई भी नृत्य या उनकी कोई भी धुन अधूरी सी है। तो इसमें क्या क्या है, ढोलक है और फ्लूट है यानी बांसुरी है, और इसमें श्री कृष्ण जिस तरीके के गानों को या जिस तरीके की चीज़ों को पसंद किया करते थे उनको बजाया जाता है। थीम क्या रहती है, ख्याल परफॉर्मेंस, याद रखेंगे। इन्वोक टेल्स ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी की चीज़ें, सेंटिमेंट्स, रोमांस फ्रॉम द पुरानास, वहाँ से सारी चीज़ें ली गई हैं, चाहे रोमांस है चाहे ब्रेवरी के किस्से हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख्याल परफॉर्मेंस के द्वारा फरमाई जाती हैं। ये ख्याल है आपका, ठीक है। ख्याल माने यह भी आपका किसका, उत्तर प्रदेश का ही एक नृत्य है ख्याल। ख्याल के अंदर, इस परफॉर्मेंस के अंदर क्या क्या रहता है, कुछ सेंटिमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ बहादुरी के किस्से भी हो सकते हैं। यदि हम बात करें पॉपुलर फॉर्म की इसकी, तो जयपुरी ख्याल है, अभिनय ख्याल है, अली बख्श ख्याल है। इन तीनों को याद कर लेंगे, इसकी 3 फॉर्म है, 3 इसकी प्रकार आप कह सकते हैं। इन तीनों को परफॉर्म किया जाता है ख्याल के अंदर। कौन इसको परफॉर्म करते हैं, तो कास्ट मोस्टली मेल के द्वारा होती है, यानी कि पुरुष के द्वारा। उस्ताद आपने सुना होगा, है ना, वाह उस्ताद वाह, तो उस्ताद के द्वारा यूजुअली उस्ताद जो होते हैं डायरेक्ट करते हैं, निर्देशक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, और उसके बाद में सॉन्ग गाए जाते हैं जिस पर डांस को मूव किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यदि बात करी जाए तो बहुत सारे लोकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ढोलक हो गई, हारमोनियम हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें स्थानीय लेवल पर ख्याल नृत्य के अंदर परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पूरे के पूरे उत्तर भारत, अब हमने उत्तर भारत में कौन कौन से राज्यों को कवर करा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कश्मीर को, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश को, उसके अलावा हमने यहाँ पर कर लिया है पंजाब को और हरियाणा राज्य को, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य को। इन चीज़ों में से जो क्वेश्चन बनेंगे आपको यहीं से बनेंगे। कौन सा सबसे बेसिक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, कि कौन सा डांस किस क्षेत्र को, किस राज्य को बिलोंग करता है। यदि एक से ज़्यादा, जैसे उत्तर प्रदेश में हमने कई सारे पढ़े हैं ना, चरकुला पढ़ लिया, ख्याल पढ़ लिया, तो किस पर्टिकुलर क्षेत्र से बिलोंग करता है, ये भी आपसे पूछे गए क्वेश्चन है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा फेस्टिवल इनमें से फसल की हार्वेस्टिंग या सोइंग पर होता है, या कौन सा फेस्टिवल इनमें से वेडिंग पर होता है, ठीक है। हमने तो बहुत डेप्थ में पढ़ ली हैं चीज़ें, तो इसमें से क्वेश्चन आपको बन जाने चाहिए। एक बार आप ज़रूर थोड़ा सा देख लीजिएगा, और जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग भारत के अन्य किसी हिस्से को कवर करेंगे फोक डांस के माध्यम से। आप सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।